हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एस्टोनिया लैब्स लिमिटेड का जी आईपीओ, अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, और अप्लाई करें या फिर नहीं, रिस्की पॉइंट डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ गाइस 27 में ओपन हुआ रहा है, आज के दिन 29 में क्लोज किया जाएगा। मतलब कि 3 डे आईपीओ है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 128 टू 135 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1000 शेयर्स की लॉट साइज और 37.67 करोड़ का इशू साइज, 27,90,000 शेयर्स का इशू किया जा रहा है। फुल्ली फ्रेश इशू आईपीओ है। बुक बिल्ड आईपीओ बीएससी एनएससी पे लिस्टेड होगा, मतलब बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड होगा। अब बात करते हैं अलॉटमेंट डेट का, तो 30 में डेट रखा गया अलॉटमेंट डेट। 2 जून रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 3 जून का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1000 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे और मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग। क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15%, रिटेल 35% ऑफर दी गई है। प्रोमोटर है आशीष गुलाटी और प्री इश्यू होल्डिंग 98.4% का। वहीं अगर हम बात करें बिजनेस का, तो कंपनी जो है 2017 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरह काम करता है। अलग अलग इंडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली जो भी कंपनीज है उनके लिए कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। और कंपनी जो है वैरायटी ऑफ फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जिसमें इंक्लूड है एंटीबायोटिक्स, एंटी कोल्ड मेडिसिन, एंटी हिस्टामाइंस हो गया, और डायबिटीज, हार्ट, गायनेकोलॉजिकल इश्यूज, इन्फेक्शन और इस तरह की सर्विसेज जो है मतलब कि प्रॉब्लम आती है उसके ट्रीटमेंट्स में कंपनी जैसे मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करता है प्रोडक्ट्स का और मेडिसिन वगैरह का। और कंपनी जो है ये स्किन, टूथ, हेयर केयर प्रोडक्ट्स भी जो है सो ऑफर करता है, जेल, क्रीम, सीरम्स के फॉर्म में। और इसके अलावा पैकेजिंग और रॉ मटेरियल्स भी जो है सो क्रिएट करता है, मतलब कि फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज के लिए जो है सो ट्रेड पैकेजिंग और रॉ मटेरियल्स भी जो है सो करती है, ऑफर करती है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके। कंपनी जो है इंगेज है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है। और खुद का ब्रांड भी है, इसके अलावा मार्केट करती है खुद के ब्रांड के साथ। ग्लो अप और रेगिरो, ये 2 ब्रांड्स है जो कि प्लान कर रही है एविसिल लॉन्च करने का, मतलब कि लॉन्च करेगी, एविसिल का लॉन्च करेगी इस 2 ब्रांड के थ्रू, जिससे इराक और यमन जैसी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सके प्रोडक्ट्स का। कंपनी जो है प्रोडक्ट और जो ऑफर कर रहा है प्रोडक्ट्स अंडर ओन ब्रांड्स जो है सो ऑफर करता है, जो कि ग्लो अप स्किन केयर, रेगिरो फार्मा प्रोडक्ट्स मार्केट करती है, जो कि डाइवर्स अफोर्डेबल सॉल्यूशंस ऑफर कर रहा है। प्रोडक्ट्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को प्रोवाइड करता है, जो कि फार्मास्यूटिकल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जो है सो अंडर प्रोवाइड करती है, और प्राइमरली डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट्स में के लिए। 16 अगस्त के अकॉर्डिंग 217 एम्प्लॉइज पेरोल पर काम कर रहे थे। स्ट्रेंथ की बात करें तो एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट और डेडिकेटेड एम्प्लॉय बेस है। स्केलेबल बिजनेस मॉडल है, वाइड एंड डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। फिनेंशियल की बात करें, देखिए कंपनी का जो बिजनेस है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरह काम करती है फार्मा और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट्स में। जबकि यहाँ पे कंपनी का अगर हम बात करें गाइस फिनेंशियल की, अब हम बात करते हैं तो देखिए कंपनी जो है 22 में एसेट्स था 53 करोड़ का, यहाँ इंक्रीज करा, कंसिस्टेंट इंक्रीज किया, और 9 मंथ्स में 90.5 करोड़ का, 96.5 करोड़ का, नेटवर्थ 7.5 करोड़ का। लेकिन देखिए 23 में बहुत स्ट्रॉन्ग बूस्ट नहीं हुआ, लेकिन 24 में बहुत स्ट्रॉन्ग बूस्ट होता हुआ नजर आया, और अभी ये 17.3 करोड़ का। रिजर्व भी 3.5 करोड़ था, कंसिस्टेंट इंक्रीज का 24 में, मतलब कि मतलब स्टैटिक देखने को मिला 23-24 में, उसके वापस इंक्रीज का 9.5 करोड़ का। अभी डेट 49.5 करोड़ का देखने को मिल रहा है, मतलब कंपनी पर डेट बर्डन बहुत ज्यादा कंपनी पर डेट है। और रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी 30.1 करोड़ का रेवेन्यू है 22 में, 25 लाख का प्रॉफिट, 23 में 67 करोड़ का रेवेन्यू, 67 लाख का प्रॉफिट, और 24 में 80.3 करोड़ का रेवेन्यू, 3.8 करोड़ का प्रॉफिट, 9 मंथ में 69.7 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो गाइस कंपनी का टॉप लाइन तो अच्छी खासी ग्रोथ हो रहा है, लेकिन बॉटम लाइन जो है 24 से सरप्राइजिंग बूस्ट होता हुआ देखने को मिला। जो बॉटम लाइन 24 से ये बहुत सरप्राइजिंग बूस्ट होता हुआ नजर आ रही है, और ये सिर्फ डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा है बल्कि बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट कर रही है, इसके सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रही है। ROE 37.8% का, ROC 23% का, डेट इक्विटी 2.16 टाइम का, जैसे मैंने बताया डेट बहुत ज्यादा है कंपनी पर। RONW 31.8%, PAT मार्जिन 4.7%, प्राइस टू बुक वैल्यू 8.6 टाइम का, और पी रेशियो 27.3 टाइम का है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के कुछ रिस्की पॉइंट का, तो कंपनी जो है ये एनुअल ऑब्लिगेशन जो होता है यूएस FDA के द्वारा
जो कि के अंडर जो मतलब कि एनुअल ऑब्लिगेशन होता है उसको फुलफिल अभी तक कंपनी नहीं कर रहा है। ओटीसी मोनोग्राफ यूजर की तरह जो कि फी प्रोग्राम मतलब ओटीसी मोनोग्राफ यूजर फी प्रोग्राम के जो है सो यहाँ पे अगर इसके लिए जो है सो मतलब कि एनुअल ऑब्लिगेशन कंपनी फुलफिल नहीं करती है, जिसके कारण जितने भी ओटीसी मोनोग्राफ ड्रग्स जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं कंपनी के द्वारा करेंटली क्लासीफाई है एज अ मिस ब्रांडेड, जो कि अंडर सेक्शन 502 FF ऑफ द FD&C एक्ट के द्वारा, और इसीलिए लीगल डिस्ट्रीब्यूशन जो है सो प्रिवेंट हो सकता है यूएस मार्केट में जब तक ये कॉम्प्लियंस रिस्टोर नहीं होती है। और इसीलिए गाइस कंपनी जो है FDA के एरियर्स लिस्ट में अभी रिमेन्स लिस्टेड, जो मतलब कि लिस्टेड है, रिमेन्स अभी लिस्टेड है, जिसके कारण गाइस इसमें इसके रेपुटेशन को इम्पैक्ट नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है और इंटरनेशनल सेल्स डिले कर सकता है, क्योंकि बहुत जरूरी होता है गाइस फार्मा सेक्टर्स के जो प्रोडक्ट्स होती है उसको यूएस FDA का मतलब अप्रूवल वगैरह लेने में, इसके मोनोग्राफ यूजर फी प्रोग्राम में मतलब कि एनुअल ऑब्लिगेशन लेने में, और इसीलिए गाइस इसमें कंपनी वैसे फिलहाल नहीं कर रही है, तो एक मतलब मिस ब्रांडेड क्लासीफाई किया गया इसके प्रोडक्ट्स को। सिग्निफिकेंट पोर्शन भी जो है परचेज कर रहा है रॉ मटेरियल्स का टॉप 10 सप्लायर से, जो कि कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं 22 में 55.7%, 23 में 42% का, 24 में 35.5% का और 9 मंथ्स में 33.9% का। और कोई भी अगर ये सप्लायर्स के एक या ज्यादा सप्लाईज में डिस्ट्रप्शन होता है तो एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है बिजनेस और फिनांसेस को। कंपनी प्रमोटर डायरेक्टर्स इन्वॉल्व विद सर्टेन ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स में एडवर्स जजमेंट के कारण बिजनेस प्रोस्पेक्ट को डेट्रीमेंटल कर सकती है। सिग्निफिकेंट पोर्शन रेवेन्यू ड्राइव कर रहा है फार्मास्यूटिकल सेल्स, इसके कंट्रीब्यूशन अगर देखिएगा 79.6%, लगे देखिए कॉस्मेटिक सेल तो करता है, बात उतना ज्यादा कॉस्मेटिक सेल नहीं होता है, बल्कि फार्मास्यूटिकल सेल्स जब बहुत ज्यादा किया जाता है। कंट्रीब्यूशन 79.6%, 74.2%, 79.7% और 76.5% कंट्रीब्यूशन था। इसीलिए गाइज फार्मास्यूटिकल डिमांड में स्लो डाउन होता है या रेगुलेटरी चेंज होती है तो इम्पैक्ट कर सकता है परफॉर्मेंस को। कंपनी निगेटिव कैश फ्लो रिपोर्ट कर चुका है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, और इसके अलावा यहाँ पे देखिए तो लगातार मतलब कि देखने को मिल चुका है निगेटिव, जिसके कारण गाइस अगर इसी तरह से कैश आउटफ्लो होता है जिससे इनफ्लो को एक्सीड कर जाए, कंटिन्यू करे, तो इससे कारण इस कंपनी का आगे चल के फ्यूचर में लिक्विडिटी चैलेंजेस फेस करना पड़ सकती है। ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है रेवेन्यू भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से जनरेट करता है, जो कि कंपनी थर्ड पार्टी क्लाइंट्स को सर्विसेज जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। और इसमें कंट्रीब्यूशन देखिए 22 पूरी तरह से था 100%, अभी भी 23 में भी 100% है। हाँ 24 में तो रिड्यूस किया 95.7% का और 9 मंथ्स में 90% का, लेकिन 23 तक था गाइज कंपनी 100% कंट्रीब्यूशन दे रही थी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर। और इसीलिए गाइज मतलब कि एडवर्स फैक्टर्स जो है सो अफेक्ट कर सकता है, जिससे कंपनी के द्वारा जो कस्टमर्स है उसके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग जो आउटसोर्सिंग मैन्युफैक्चरिंग का जो आउटसोर्सिंग वगैरह है उसको एडवर्स फैक्टर्स के द्वारा अफेक्ट किया जा सकता है, जिससे बिजनेस ऑपरेशन को हार्म कर सकता है। सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है रेवेन्यू ये भी टॉप 10 कस्टमर से जनरेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का 60% था, 74.5%, 51.8% का, 41% कंट्रीब्यूशन था। अगर एक या उससे मतलब कि कस्टमर्स लॉस होता है, बेस को एक्सपैंड नहीं कर पाता है, क्लाइंट से बिजनेस में लॉस होती है, तो एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है बिजनेस और फिनेंशियल स्टैंडिंग को। 39 मंथ्स के अकॉर्डिंग टोटल आउटस्टैंडिंग फिनेंशियल इंडेटनेस 43.8 करोड़ का। और कोई अगर ये फेलियर होता है जिस सर्विसेज को पे करने में लोन पे नहीं कर पाता तो ऑपरेशन फिनेंशियल पोजीशन को हार्म कर सकती है। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। अब अगर हम बात करें जीएमपी का, फिलहाल कंपनी का जीएमपी बिल्कुल नहीं है, 0 रुपीज का, लेकिन कंपनी बहुत रिस्की है गाइज, क्योंकि फिलहाल सबसे बड़ा रिस्क ये है कि जो प्रोडक्ट है इसमें मेनली जो सब कंपनी को जरूरत पड़ता है वो है यूएस एफडीए का, और ये गाइज इसलिए नहीं किया गया, और इसमें कंपनी को जो स्मिथ ब्रांडेड का जो मतलब एज ए क्लासीफाई किया गया, जिससे कभी भी इस पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ये बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है। और ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बोलीविया साउथ अमेरिका में एक रजिस्ट्रेशन में एक्सपेंस करना चाहती है रजिस्ट्रेशन के लिए, और एक प्लांट मशीनरी का जो है ऑइंटमेंट प्रोडक्शन के लिए परचेज और इंस्टॉल करना चाहती है, जिससे एक्सपोर्ट के पर्पस के लिए मतलब किया जाना चाह रही है। और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग्स में किया जाएगा, एग्जिस्टिंग प्रेमिसेस के सेकंड फ्लोर पर की जा रही है। और एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और ब्रांडिंग बिल्डिंग करना चाहती है, और इन्वेस्टमेंट करना चाहता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को प्रोक्योर करने में, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट फंडिंग चार्ज की लाइक को लेकर आई। देखिए कंपनी फुल्ली प्राइस रखा गया, लेकिन प्राइस बैंड जो है ना थोड़ा ज्यादा फुल्ली प्राइस, तो लेकिन फिर भी गाइस मैं कहूंगा आप ये बहुत रिस्की है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो ये अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आपको इग्नोर कर सकते हैं। हाँ इसके प्राइस बैंड अगर 80 to 85 के आसपास होती तो बेटर होता है, लेकिन प्राइस बैंड बहुत ज्यादा रखा गया इसके इशू साइज के अकॉर्डिंग, और हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में भी ऑपरेट कर रहा है, तो इसलिए गाइस रिस्की आईपीओ, तो आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप कंसीडर कर सकते हैं, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।